हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। क्या कुछ बता रखा है इस वंश में, क्या क्या घटनाएं हुई, सबका जिक्र करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इस वंश की स्थापना कौन करता है। तो इसकी स्थापना करता है जलालुद्दीन खिलजी, और यह दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत में दूसरा परिवार था। इससे पहले हम गुलाम वंश पढ़े थे, जो हमने कल पढ़ा था गुलाम वंश। तो वो पहला परिवार था, ये दूसरा परिवार है। खिलजी वंश दूसरा परिवार है, ठीक है। जलालुद्दीन की हत्या जो है 1296 में कर दी गई। ये इसका संस्थापक था, याद रखना। इसकी हत्या कर दी। किसने की इसकी हत्या? इसके भतीजे ने, या फिर ये कह लो कि उसके दामाद ने। जो इस मतलब इसका जो चाचा था, उसने अपनी बेटी की शादी इससे कर दी थी, अपने भतीजे से कर दी थी। ये कुछ रिलेशन नहीं देखते, संबंध नहीं देखते, क्या कुछ है, क्या बुआ का लड़का है, क्या बुआ की लड़की है, क्या चाचा की लड़की है। इन्होंने कुछ मतलब नहीं, इन्होंने सिर्फ गंद फैलाना है, ठीक है। तो क्या होता है उसके बाद, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने बचपन का नाम बताता है। उसके बचपन का नाम क्या था? अली था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण की गई कौन कौन सी चीज़ें थी वो थी अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, जमात खाना मस्जिद। ये इन्होंने दिल्ली में बनवाई थी। और हरियाणा में एक हासी में स्थित है बरसी गेट है, ये भी इसी ने बनवाया था, ठीक है, याद रखना। इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है वो कब होती है? 5 जनवरी 1316 को होती है इसकी मृत्यु। अब याद रखना, सिरसा का युद्ध आता है। सिरसा का युद्ध कब होता है? 1320 में होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि किस किस के बीच में हुआ था। तो 1320 में जो युद्ध हुआ था, सिरसा का युद्ध है, वो किस किस के बीच में हुआ था? नासिरुद्दीन खुसरो और गाजी मलिक के बीच में हुआ था, ठीक है। और शमशुद्दीन गैमुर से की हत्या जो है वो किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। हत्या करके ही अपने वंश की वो स्थापना करता है, ठीक है। आगे देखो, खिलजी वंश को खिलजी क्रांति कहा जाता है। खिलजी वंश को खिलजी क्रांति कहा जाता है। और इसके अलावा खिलजी क्रांति मोहम्मद हबीब ने कहा था कि यह एक इतिहासकार थे। खिलजी मोहम्मद ने क्या कहा था? ये मोहम्मद हबीब ने, कि यह एक इतिहासकार थे। खिलजी वंश का एक पहला राजवंश था जिसने दक्षिणी भारत को जीता था। देखो, खिलजी वंश में एक अहम शासक होता है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और वो क्या करता है? वो दक्षिण में जो हमारे राज्य हैं भारत के, उन सभी को जीत लेता है, ठीक है। और यह पहला वंश था, पहला राजवंश था जिसने ये ऐसा कार्य किया था कि दक्षिण भारत को जीत लिया था। आगे देखो, एक मिनट रुको। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध संतान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और इसकी मृत्यु, इसकी जो उम्र थी वो कितनी थी? वो 80 साल थी। कितनी थी? 80 साल। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? किलोखरी। क्या बनाई थी? किलोखरी ने अपनी राजधानी बनाई थी। और ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक बताओ जो कभी सिंहासन पर बैठा ही नहीं। तो कौन नहीं बैठा था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर नहीं बैठा था, ठीक है। आगे देखो, इसका दामाद एवं भतीजा कौन था? वो जिसने इसकी अपनी चाचा की लड़की से शादी कर ली थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और क्या आगे इसमें अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। देखो, थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो रखी है। अलाउद्दीन हत्या कर देता है किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है 1296 ईस्वी में, ठीक है। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन देवगिरी का अभियान करता है और धन दौलत लूट लेता है। अभियान क्यों करता है वो? धन दौलत लूटने के लिए, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी मिलने जाता है किससे? अलाउद्दीन खिलजी तब हत्या कर देता है और जलालुद्दीन की, और 1296 में कर देता है। कड़ा मनी कफूर इस्लामाबाद में हत्या कर देता है। देखो, जलालुद्दीन ना मिलने जाता है, जलालुद्दीन खिलजी से मिलने जाता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और तब उसकी वो हत्या कर देता है चुपके से। यादव वंश के राजा रामचंद्र राय के साथ युद्ध करता है। अलाउद्दीन खिलजी जब रामचंद्र हार जाता है तो संधि होती है और रामचंद्र की पुत्री से विवाह कर लेता है। देखो, हराया और उसकी पुत्री से
विवाह कर लिया थे ना, अजीब कार्य। आगे देखो, पुत्री का नाम क्या था? छत्रपाली था। और दिल्ली की गद्दी पर अब अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। ठीक है, ये अब दिल्ली गद्दी पर आ जाता है, शेर शाह सूरी, मतलब एक अजीब सिंहासन के साथ। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक राज करता है गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर। जन्म के समय इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इसका लालन पालन इसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। देखो, इसने पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतना कुछ किया इसके लिए, लेकिन इसने अपने चाचा की हत्या कर दी। देखो हमारा इतिहास कैसा रहा है। इन्होंने हम पे राज किया, देखो उन्होंने क्या क्या किया। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का निरक्षर अनपढ़ सुल्तान था। और अलाउद्दीन खिलजी जो था पढ़ा लिखा नहीं था, उसने फिर भी राज किया। बचपन का नाम अली और गुरशब था। उपाधि क्या थी? सिकंदर सानी, यानी द्वितीय सिकंदर। उन्होंने जलाली सरदारों को नियुक्त किया। और अलाउद्दीन खिलजी केंद्रीय सेना की नींव रखी, जिसमें से 5 लाख सैनिक थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेना रखनी शुरू कर दी थी, जिसमें से 5 लाख सैनिक थे। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने यह गुरु बनाया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने यह गुरु बनाया था। ठीक है, आगे देखो क्या कुछ दे रखा है। अब दे रखे हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए कार्य। स्थायी सेना का गठन किया इन्होंने, और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू कर दी। घोड़े दागने की प्रथा थी। सैनिकों का हुलिया लिखना होता था। और 1296 ईस्वी में देवगिरी का अभियान होता है। 1299 में गुजरात विजय अभियान होता है। दक्षिणी विजय अभियान मलिक काफूर करता है। और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से इसका सबसे बड़ा योगदान दक्षिणी विजय में होता है। राजस्थान जयपुर पिंक सिटी बोला जाता है। ठीक है, राजस्थान में के अंदर जो जयपुर है उसको पिंक सिटी बोला जाता है। रणथंभौर का अभियान जो है कब होता है? 1301 ईस्वी में होता है। याद रखना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। शासक हमीर देव, शासक जो है हमीर देव होता है उस टाइम पे। युद्ध में हमीर देव हार जाता है। ठीक है, अभियान करता है कौन? हमीर देव हार जाता है। और इस अभियान के बाद अलाउद्दीन ने संपूर्ण राजस्थान को जीतने का अभियान बनाया, और यह पूरा राजस्थान जीत लेता है। ठीक है, रणथंभौर का किला जो है हरिराज ने बनवाया था। जो रणथंभौर का किला था वो किसने बनवाया था? हरिराज ने बनवाया था। और चित्तौड़गढ़ का जो अभियान है वो 1303 ईस्वी में हुआ था। यह अभियान अलाउद्दीन खिलजी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी कर रहे थे इस अभियान को। और राजा कौन थे? रतन सिंह थे। कौन थे? रतन सिंह। वहाँ पर उस जगह पे कौन राजा थे? रतन सिंह थे। पत्नी पद्मावती श्रीलंका की राजकुमारी थी। जिससे रतन सिंह का विवाह हुआ था वो कौन थी? वो पत्नी श्रीलंका की राजकुमारी थी। प्राचीन नाम क्या था? सिंगल द्वीप था। क्या था? सिंगल द्वीप। सेनापति गोरा और बादल थे। कौन थे? गोरा और बादल। पद्मावत का उल्लेख जो है मलिक मोहम्मद जैशी ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व कर जो उपज थी वो 1/2 थी। खम्स युद्ध में लूटा हुआ भाग होता था। अब 1/5 से 3/4 भाग कर दिया था। ठीक है, आगे देखो। अलाउद्दीन खिलजी उसने क्या क्या निर्माण किया वो देखो। अलाई दरवाज़ा बनवाया इसने। ठीक है, 1000 खंबा महल बनवाया। जमेवत खाना मस्जिद बनाई। सीरी का किला बनवाया। इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाज़ा को कहते हैं। और सीरी का किला जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित सीरी के किला इसलिए बनवाया गया 1304 में बना, मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए। क्या कारण था सीरी का किला बनवाने का? ताकि मुगलों के आक्रमण से बचा जा सके। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुगलों ने आक्रमण किए थे। मंगोलों ने सबसे ज़्यादा आक्रमण किए थे। किसके समय में किए थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। मंगोलों ने कुल 6 बार आक्रमण किए थे। 6 बार बहुत हो जाता है, 6 बार किसी के ऊपर आक्रमण करना। अब है इसकी रचनाएं। इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं वो देखो। तारीख़े फिरोज शाही, यह पुस्तक बनने की है। और खजाइनुल फतू अमीर खुसरो की है। और फतू
उस सलातीन अलाउद्दीन अब्दुल मलिक इस्लामी ने लिखी है। दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाई थी? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। खुसरो खान ने मोहम्मद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी थी। और ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो शुरू में हिंदू था? खुसरो खां। कौन था? खुसरो खां। खुसरो खां की हत्या अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति गाजी मलिक कर देता है। कौन कर देता है? गाजी मलिक कर देता है। और यही बाद में गयासुद्दीन तुगलक कहलाता है। कौन कहलाता है? गयासुद्दीन तुगलक कहलाता है। इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी कब? 1320 ईस्वी में। तुगलक वंश की स्थापना कब की थी? 1320 ईस्वी में की थी। दोस्तों, हमने ये टॉपिक पूरा कवर कर लिया है खिलजी वंश का। यहाँ से हरियाणा के अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कैसी लगी क्लास है, कैसे रहे क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस इस वीडियो में इतना ही।